आपको पता है ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा दर्द कहां पर होता है? कौन सी ऐसी मतलब फेस आता है हमारी लाइफ में जो चीज हम सहन नहीं कर पाते, अंदर अंदर टूट जाते हैं। मतलब वो चीज हम देखना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं खुद को मतलब रोक नहीं पाते उससे बात करने से, उसको देखने से, उसकी लाइफ में झांकने से। वो कहां पर क्या कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में झांकना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा फेस है ब्रेकअप के बाद जो चीज हम बर्दाश्त नहीं कर पाते? हमें उल्टियां आने लग जाती हैं, हम रोक नहीं पाते खुद को, रोने लग जाते हैं, गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, सामने वाले के पास जाके भीख मांगने लग जाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। रिलेशनशिप के बाद की जो सबसे घटिया फेस होता है वो देखो यार, एक्चुअल में क्या होता है, हमारी बंदी हमसे ब्रेकअप कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो कहीं खुश रह रही है, अपनी लाइफ में खुश रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है चार बंदे आके हमें बता रहे कि तेरी बंदी उस टोपालाल के साथ में जाके घूम रही है, तुम्हारा जो बंदा गब्बर सिंह है वो जाके बसंती को लेके रोड पे छर्रे काट रहा है, नंगा नाच कर रहा है, वहां पे पैरों में घुंघरू पा के छन छन करके नाचता फिर रहा, 5-5 रुपए मांगता फिर रहा। तो वहां पे उतना दर्द नहीं होता। दर्द कब होता है जब हम अपनी आंखों से, ये जो डेले वाली हमारी आंखें होती ना, इन्हीं आंखों से अपनी बंदी को, अपने बंदे को, जब किसी तीसरे थर्ड पर्सन के साथ में जाते, हाथ में हाथ फंसा के घूम रही है, उसको हक करके रखा हुआ, अपने दुपट्टे से उसकी नाक पहुंच रही, पसीना पहुंच रही उसका, ठीक है ना, वहां पे हमें बहुत ज्यादा मतलब पेन होता है कहीं ना कहीं। और अगर गलती से किसी होटल में जाके पकड़ ले हम उसे, तो हमारे दिल पे ऐसा लगता है कि थोड़े से मतलब कोई वार कर रहा हो, छाती हमारी चीर रहा हो, दिल के हमारे अंदर ना वो गुजरे घुस रहे हो, ठीक है ना, वो पिछवाड़े से निकाल रहे हैं। तो उतना ज्यादा हमें दर्द को महसूस नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं कि यार एक बंदी मतलब इतना ज्यादा हमसे प्यार करती थी और वो आज वही बंदी, कोई और नहीं, वही बंदी, जो बंदी हमारे साथ कसमें खाती थी, हमारे साथ घूमने जाती थी, बड़े बड़े सपने हमें दिखाती थी, जो खुद देखती थी वो, ठीक है ना, अगर हम खाना नहीं खाते वो सांस लेना बंद कर देती थी, ठीक है, उसको टट्टियां नहीं बंद हो जाती थी, उसका खाना हजम होना बंद हो जा, जो उसका डाइजेशन सिस्टम है वो सब बंद हो जाता था। तो अब करें क्या, मतलब इस चीज को, इस फेज से कैसे निकले, मूव ऑन कैसे करें? वो किसी तीसरे हमारे सामने किसी थर्ड पर्सन से बात कर रही है, उससे मिलने जा रही, बहुत सारा दुनिया का बकचोद हो जाता है तुम्हारी लाइफ में चल रहा होता है। एक तरफ हमारे माइंड में ये चलता है कि हम जाएं उसके आगे गिड़गिड़ाएं, भीख मांगे, उसके पैरों में लेट जाएं, उसके घर वालों के लेट जाएं कि भाई हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो झटरम पटरम है सब ले जाओ, लेकिन हमें अपनी बेटी दे दो, हमारा ब्याह कर दो बस, नहीं तो मर जाएंगे, बच नहीं पाएंगे, भिखारी बन जाते हैं, रोने लग जाते हैं। लेकिन वहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती एक होती है कि रोना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना कि नहीं यार बस तुम ही हो सारा कुछ हमारा। क्यों, बाकी लड़कियां कहां चली जाएंगी? वो लंगर बांटेंगी जाके, या मतलब कुछ करेंगी जाके, गोबर उठाएंगी जाके, गौशाला चली जाएंगी, क्या करेंगी जाके वो? बाकी लड़कियों में जो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझा दो। देखो अब मान लो कोई मतलब नॉर्मल इंसान है, चूतिया इंसान, रिक्शे वाले को अगर हीरा मिल जाए तो उसकी वैल्यू समझेगा? वो कभी नहीं समझेगा, क्योंकि उसके लिए तो आम सा टुकड़ा है, कांच का वो टुकड़ा है, ठीक है, चमकता तो कांच भी हो, हीरा भी चमकता। उसकी वैल्यू उसके पास होगी जो बिजनेसमैन है, जिसे उसकी पहचान है। तो हर किसी को तुम्हारी पहचान नहीं हो पाती है, ठीक है ना। ऐसा मत सोचो कि इस बंदी ने हमें या इस बंदे ने हमें चीट किया, तो उस बंदे को मतलब वो रिक्शे वाला है, गरीब है, घटिया इंसान है, जो उस पौवा पी के ठर्रा मार के उल्टी गांड के रात को ऊपर सो जाता है, ऐसी तुम्हारी बंदी है, ऐसा तुम्हारा बंदा है, क्योंकि तुम ब्रांड हो, हीरा हो, अपनी वैल्यू तुम समझते हो नहीं। जिस दिन तुम एक बिजनेसमैन के पास जाओगे ना, वो तुम्हें अपने पलकों पे सजा के रखेगा, अलमारी में उसके आगे 12 दरवाजे लगाएगा तुम्हारे मतलब पीछे, जहां पे तुम्हें रखेगा। हीरो को देखा कैसे संभाल के रहता है, उसको वैल्यू पता है उसकी, क्योंकि वो अरबों खरबों की चीज है ना। तो वैसे तुम अपनी वैल्यू खो देते हो, क्यों खो देते हो? अब हीरा किसी को प्रूफ देता है कि मैं हीरा हूं, रिक्शे वाले को दे रहा है, वो मुंह फाड़ के चिल्ला रहा, अपने पिछवाड़ा फाड़ के चिल्ला रहा वो कि मैं हीरा हूं, मुझे अपने पास संभाल के रख लो, मुझे बेच लो जाके, तुम अमीर हो जाओ। कभी नहीं बताता वो, क्योंकि उसे पता है हम डायमंड है, ब्रांड है हम लोग, ठीक है, तो वो कभी चिल्ला के बताएगा नहीं। तो ऐसे तुम खुद को ब्रांड बनाना नहीं चाहते। एक चीज और तुम्हें बताता हूं, अंधेरा होने पर तुम्हारी परछाई तुम्हारा साथ छोड़ देती है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाबू 7 जन्मों तक रिश्ता निभाएगा, घंटे का निभाएगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी परछाई साथ छोड़ दे, तो तुम्हें उजाले में निकल कर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर तुम चाहते हो कि अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ, तुम्हारे मम्मी पापा के कोई सपने नहीं, तुम्हारे कोई सपने नहीं है, तुम्हारी बहन तुम्हारे भाई के कोई सपने नहीं है, मतलब उन्हें तुम घिस पीट के मतलब पानी में, गंदे नाले में बहाना चाहते हो, अपने घर वालों की इज्जत को, अपनी इज्जत को, तुम कि 4 लोग तुम बाजार में जाओ तुम्हारे पर थूके, जूतों से मारे, तुम्हें कोई अपने साथ में ना बिठाए, ऐसा तुम बनाना चाहती हो खुद को, ऐसा तुम बनाना चाहते हो खुद को। तो सोचो, इस चीज को सोचो, एक बंदी के पीछे तुम पागल हो, सामने वाली भाव नहीं दे रही, तुम्हें देखना नहीं पसंद की, तुम्हारे ऊपर थूक दिए, 4 दोस्तों के बीच में बुला के तुम्हारे कंटाप मारे 4 छा, ठीक है ना, वो चीज तुम्हें मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट तुम बिल्कुल बकचोद कर चुके हो। समझ ही नहीं आती मुझे कि हमें बस वही बंदी चाहिए। क्यों भाई,
बाकी भी तो बंदियां हैं, बाकी तो बंदे हैं, उनके ऐसा तो है नहीं तुम्हारी बंदी के 12 हाथ हैं, 4 आंखें लग चुकी हैं। तुम्हारी बंदी या तुम्हारे बंदे के अंदर मतलब यूनिक क्या है? कुछ तो यूनिक है नहीं। जो 2 हाथ मतलब दुनिया के, वैसे 2 हाथ उसके हैं, 2 आंखें सभी के हैं, 2 आंखें उसके हैं, ठीक है ना। 2 कान सभी के हैं, तो 2 कान उसी के भी हैं। जो प्राइवेट मतलब सारी चीजें हैं वो जो दुनिया में है वो उसके पास है। तो यूनिक चीजों के पीछे भागो। ऐसा नहीं कि मतलब हमें बस एक ही लड़की से प्यार करना या एक ही लड़के से प्यार करना, बाकियों से भी करो जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, उससे भी अच्छी लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, उससे भी अच्छा लड़का तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस गोबर खाना जाके, गोबर में वो जो गोबर का ढेर से आता है उसके अंदर तुम मुंह गड़ियाओगे जाके, बस नहीं नहीं हमें बस यही। हम बचपन में क्या करते थे, चूहा मतलब कई लोगों ने किया होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किस किसने किया। चूहा को जब मारते थे ना उसके बाद उसके गोबर सुंघाते थे कि वो हो सकता है जिंदा हो जाए, चलने लग जाए, ठीक है ना। वैसे ही तुम्हारी हालत हो चुकी, तुम्हारी बंदी ने तुम्हें पिटवा दिया, तुम्हारी रलाई करा दी, तुम्हें हगने मूतने में दिक्कत जा रही, कोर्ट केस कर दिया, पुलिस वाले ने तुम्हारे अच्छे से गांड धुलाई कर दी है, ठीक है, पिछवाड़े में तुम्हें सूजन हो चुकी, लेकिन तुम्हें चाहिए बस वही गोबर सूंघना चाहते हो, तुम उसी बंदी के पास जाना चाहते हो कि बस कुछ भी हो जाए हमें हमारा बंदा दो, हमें हमारी बंदी दो, यही तो चाहते हो तुम। तो इस चीज से, इस वहम से बाहर आ जाओ। यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंटली नहीं है। एक बंदी जाएगी, दूसरी बंदी आ जाएगी, एक बंदा चला जाएगा, तुम्हारा गब्बर सिंह छोड़ देगा तुम्हें, ठीक है ना, तो तुम्हारे पास बब्बर सिंह आ जाएगा, या और टोपा लाला या झींगा लाला आ जाएंगे, रामू काका आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। तुम्हारे मम्मी पापा क्या बता उससे भी बढ़िया चीज अच्छी मतलब ढूंढ के रखे हो। मम्मी पापा की पहचान ना बहुत इक्वल होती है, खराब नहीं होती, वो हमेशा ब्रांड ढूंढ के लेते हैं। आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप हमारी बेटी कहीं गलत घर में जाए, हमारी बेटी किसी नशेड़ी के हाथ में, उसके घर में मतलब नशेड़ी के हाथ उसको शादी कर दे, नहीं चाहते। हमारी मम्मी कभी ऐसी नहीं चाहते जो बहू हमारे घर में आए, हमें 4 गालियां दे, हमारे लड़के को 4 गालियां उठा के पटके, हमें भी पटके, हमारे बेटे को भी पटके, ऐसा चाहते हैं आपके मम्मी? कभी नहीं चाहते हो। सिंपल सा फंडा, हर माँ बाप अपने बच्चे की खुशी ही चाहते। बट सबसे बड़ा रिलेशनशिप है हमारा दुश्मन जो होता है हमारा बाप, हमें अमरीशपुरी दिखने लग जाता है, ठीक है ना। मम्मी जो हमारी वो चंबल घाटी की गुंडी दिखने लग जाती है कि अरे ये बुढ़िया हमें मिलने नहीं देगी, हमारे सपने पूरे नहीं करने देगी, हमें अपनी जिंदगी जीने नहीं देगी, हमारी जिंदगी तो झंड कर डालेगी, ये बूढ़ा हमें मतलब हमारा गर्दन काट डालेगा, हमारे हाथ पैर तोड़ डालेगा। हमें सबसे बड़ा जो दुश्मन दिखता है बाप में हमारा अमरीशपुरी दिखने लग जाता है। हमारी बंदी वो तो भाई विश्व सुंदरी है, 72 हुरों की जो रानी होती है वो है हमारी बंदी, ऐसा में लगने लग जाता है, ऐसा में फील होने लगा। तो इस चूतियापा से बाहर आ जाओ मेरे हिसाब से, अदरवाइज तुम बहुत बड़े गड्ढे में गिरने वाले हो, जहां से तुम्हें कोई भी निकालने की कोशिश भी नहीं करेगा, वहां पे पड़े पड़े तुम सड़ जाओगे, ठीक है। तो अपनी लाइफ को मेरी तरह हैप्पीनेस खुश करके जियो, चिल करो, यहाँ पे जिंदगी मौज लो, यहाँ पे मौज से कटनी चाहिए। भगवान के साथ तुम्हारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तुम 500 साल जियोगे। यहाँ पे अमृत पिलाया था तुम्हें बेचते टाइम, यहाँ पे नहीं पिलाया होगा। जैसे हम मर जाएंगे 60 में 70 में, वैसे तुम भी निपट जाओगे। और अगर आज की तुम्हारे पिछवाड़े में घुस रहे हो तो 30-35 में निपट जाओगे, जल्दी चले जाओगे, ठीक है। तो चीजों को समझो, अपनी लाइफ जियो। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक बाय। अपना ध्यान में रखो भाई। लौंडिया भाई से बाहर आ जो, कुछ नहीं, बकचोद है एक नंबर का। जिस टाइम तुम्हें समझ आएगी उस टाइम जिस बंदी की मतलब चैट पढ़ के तुम खुश हो जाते हो ना, कभी तुम्हें घिन आएगी, रोगे। जैसे घड़ियाल आंसू निकालता ना, वैसे तुम घड़ियाल की तरह रोगे। तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, भैया गली का कुत्ता भी तुम्हारी गांड काट के जाए।